हेलो हाय, कैसे हो आप सब लोग। आज बात करेंगे आईबीएसडी के बारे में। जैसे रोज़ आईबीएसडी के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। तो भाई, मेरी एज है 43 और दो बच्चे हैं, 18 और 12। और आज से 4 साल पहले मेरा पित्ताशय मतलब पित्त की थैली गोल ब्लेडर निकला था। और उसके बाद से मैं 2-3 महीने घर बैठा। मुझे कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होने लग गई और मैंने सोचा कि शायद ये गोल ब्लैडर निकलने के बाद मुझे ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। और 4 महीने बाद जब गोल ब्लैडर निकला, उसके 4 महीने बाद मुझे डायरिया रहने लग गया। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप खाना पीना जो खाओगे, वो जब आपकी पित्त की थैली नहीं रहेगी तो खाना पीना पच नहीं पाएगा, जिसके कारण आपको डायरिया रहने लग जाएगा। तो मुझे ये लगा शायद पित्त की थैली निकलने के बाद मुझे ये वाली प्रॉब्लम रहने लग गई है, शायद कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वो करते 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 3 से 4 महीने, 6 महीने, 1 साल बीत गया। तरह तरह के गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाया, हकीम बाबा, यहाँ वहाँ धक्के खाए भाई। नाभि कोड़ी जैसा कि लोग बोलते हैं, न्यूरोपैथी, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, हर जगह दिखाया, कुछ नहीं हुआ, यानी कोई बेनिफिट नहीं मिला। और फिर मुझे ये लगा कि मैं ना, सच बताऊं तो फैमिली में मेरी कुछ ठीक सा नहीं चल रहा था, जिसके कारण मेरा मन और मूड दोनों खराब रहते थे। मैं बार बार उनको सोचता। कमाल की बात है, सुबह जब अर्ली मॉर्निंग जागता तब से लेके और दोपहर के 12 बजे तक मेरा मूड चिड़चिड़ापन रहता, अजीब सी बेचैनी, घबराहट। और ऐसे लगता कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसी गलती क्या की थी, उन्होंने ये किया, यानी कि फैमिली मैटर था कुछ, जिसके कारण मेरा मूड चिड़चिड़ा रहने लग गया, बेचैनी रहने लग गई। उनको देखना पसंद करता नहीं था मैं। और धीरे 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 सब कुछ बिगड़ता गया। और जब भी मैं उन चीज़ों को सोचता या कभी भी मुझे ऐसा लगता कि आज मुझे बाहर जाना है, तो मुझे थोड़ा सा डर महसूस होता और मेरे को डायरिया हो जाता। या मैं कोई ऐसी न्यूज़ सुन लेता जो न्यूज़ एकदम से शौक वाली हो, जैसे कोई मर गया हो या कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो, किसी को हार्ट अटैक आया हो, किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, तो मुझे डायरिया हो जाता। ये सारे सिम्टम मैंने सब डॉक्टरों को बताया, गैस्ट्रोलॉजिस्ट को बताया और को बताया। उन्होंने मुझे, एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट ने मुझे पल्सिडा एंड रिफॉक्सिमिन का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे दिया था। तो उससे मैं कुछ टाइम तक ठीक रहा। फिर दोबारा यही सेम सिम्टम्स आ गए। उन्होंने मुझे प्रोटीन शेक दिया और दिया, नहीं भाई, विटामिन की गोलियां दी और दी कि ठीक हो जाओगे, लेकिन ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। मेरे सारे सिम्टम्स एज इट इज़ चलते रहे 3 साल तक। मैं इन चीज़ों में 4 साल तक मैं इन चीज़ों में चलता रहा। मेरा वेट 67 से 47-48 तक आ गया था और शरीर सिकुड़ गया था। मेरे नेक पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, चेस्ट में पेन, पेट में दर्द, सब जगह दर्द रहता था। शरीर थका थका रहता था, टूटा टूटा रहता था। खासकर मेरी पानी की प्यास थी, वो बिल्कुल बंद हो गई थी। मुझे पानी, आज तक मुझे पानी की प्यास इतनी लगती नहीं है। दिन में 1-2 गिलास पानी पीता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 गिलास पानी पीता हूँ। इससे ज़्यादा मुझे पानी की प्यास लगती ही नहीं है। आई डोंट नो वाई, बट हाँ, उस दरमियान मेरे ये भी था कि मेरे ना बैक में पेन रहता था, पीठ में पेन, शोल्डर में पेन। मैंने और डॉक्टर्स को दिखाया कि भाई मेरे बैक में पेन क्यों है, तो कुछ एक्सरसाइज की और की, जिससे वो बैक पेन ठीक हो गया। लेकिन कुछ दरमियान दोबारा वो बैक पेन मेरे रहने लग गया। क्योंकि भाई जब आप कमज़ोर हो जाओगे, नसें वीक हो जाएगी हैं, खाया पिया बॉडी में लगेगा नहीं, तो बॉडी में पेन ही होगा और कुछ नहीं होगा। आप थके थके रहोगे, बेचैनी रहेगी, घबराहट रहेगी, रात की नींद ठीक से आएगी नहीं, मूड चिड़चिड़ा रहेगा। आपको ये लगेगा कि सारी दुनिया आपके खिलाफ है, आप सारी दुनिया से लड़ते रहोगे, लेकिन आना जाना उसमें कुछ होगा नहीं।
आपको ये लगेगा कि मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, मैंने दुनिया के लिए इतना सब कुछ किया लेकिन मेरे लिए ये वाली चीज़ें नहीं हुई। ठीक है। और फैमिलीज़ मैटर आपके बिगड़ते जाएंगे। ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आती है जो आप फेस नहीं कर पाओगे। लाइक बाल्टी ऐसे क्यों रखी है, वॉशरूम में ये चीज़ें ऐसे सेटल क्यों नहीं है, खाना पीना ऐसा मेरे को क्यों नहीं दिया। ठीक है। हालांकि सोचा जाए तो उस दरमियान आप खिचड़ी, दलिया, सिंपल रोटी, सिंपल दाल, मैंने 4 साल ये वाली चीज़ें खाई हैं, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल। लेकिन तब भी मेरे पेट में है ना, इसे कहते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि पानी भी पचता नहीं है, तो मेरे साथ वही था कि पानी भी नहीं पचता था मेरे साथ। तो धीरे धीरे करते करते टाइम बीतता गया, पेट में दर्द, डायरिया, बीपी मेरा लो रहने लग गया, मूड ख़राब रहने लग गया, फैमिली वालों से बनती नहीं थी, प्रॉब्लम चलती रहती थी, आने जाने में मन नहीं लगता था। कोई दोस्त मुझे ये बोलता था कि घूमने चलते हैं, तो मुझे सो नेगेटिव चीज़ें आती थी माइंड में कि नहीं, मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, 100 तरह की बातें थी भाई। चीज़ें बिगड़ती चली गई, लाइफ बिगड़ती चली गई, समझ नहीं आया कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है लाइफ में। इसी दरमियान मुझे बड़बड़ाने में लग गया कुछ अपने आप से। मुझे ये लगा कि शायद मैं कहीं ना कहीं पागल हो रहा हूँ, क्योंकि फैमिली वालों से मुझे चिड़चिड़ापन रहता है और मैं कहीं ना कहीं, मेरी मेंटल हेल्थ उतनी स्ट्रॉन्ग रही नहीं है जितनी स्ट्रॉन्ग पहले थी। पहले मैं जिम जाता था, एक्सरसाइज करता था। हालांकि मेरी एज बेशक चाहे 43 है, बट मुझे जिम जाने का, एक्सरसाइज करने का, वॉकिंग करने का, सब कुछ करने का बहुत मन रहता था स्टार्टिंग से ही। और भाई धीरे 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 जब वो सारी चीज़ें छूट गई और मैं बेड पे आ गया तो सब कुछ छूट गया, तो बॉडी वैसे ही कमज़ोर हो गई, सब कुछ डाउन आ गया, सब कुछ बिगड़ गया लाइफ का। फिर जब मुझे लगा कि मेरी मेंटल हेल्थ उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, देन मैंने साइकेट्रिस्ट के पास जाके, अकेले जाके उनसे कंसल्ट किया कि ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि शायद हाँ, हो सकता है आपका माइंड गट का जो एक्सिस है वो टूट गया, और उन्होंने मुझे मेडिसिन्स दी। मेडिसिन्स मैंने 7 दिन खाई, मुझे नींद अच्छे से आने लग गई, और नींद के साथ साथ मेरा जो पुरानी वाली सिचुएशंस थी लाइफ की, चिड़चिड़ापन और वो जो भी प्रॉब्लम चल रही थी कुछ कुछ, वो हद तक ठीक होने लग गई। और उसी दरमियान मेरी भूख थोड़ी सी और बढ़ गई, मुझे मीठा ज़्यादा अच्छा लगने लग गया। और जब मैं मीठा खाता तो मुझे पता लगने लग गया कि ये मेरा मीठा जो खाया हुआ है वो मेरे पेट में डाइजेस्ट हो रहा है, यानी पच रहा है वो खाना। ठीक है। सब कुछ मैंने मीठा खाया, स्पाइसी खाया, सब कुछ मैंने ट्राई किया। इवन जो मेरा मन किया मैंने वो खाया पिया, और सब कुछ मेरी बॉडी में पूरा सेट बैठा, जिससे मेरा वेट भी इंक्रीज हुआ। आई थिंक 2 मंथ में 5, 6, 7 kg मेरा वेट इंक्रीज हुआ, एंड बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मेंटेन हुई। अब मैं दोबारा एक्सरसाइज करने लग गया हूँ, वॉकिंग पे बहुत लंबी वॉक जाता हूँ। ठीक है। अच्छे अच्छे चीज़ें, अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ बैठता हूँ, क्योंकि आप जब आईबीएस में रहते हैं तो आपके दोस्त भी छूट जाते हैं, आपके दोस्त भी आपसे अलग होने लग जाते हैं, क्योंकि आप उनसे बात नहीं करते हो, आपको अकेलापन अच्छा लगता है, आपको इतनी बेचैनी रहती है कि मैंने ये खाना खाया क्यों, इसको मुंह में हाथ डाल के वो खाना निकाल लूं। एसिड रिफ्लक्स होता है ज़्यादा। और भाई सारे दिन रूम में चक्कर लगाते रहते हो, ऐसे लगता है कि वो खाना खाया है वो पच जाए अच्छे से, लेकिन वो पचेगा नहीं। वो ही आपके पेट में पड़ा रहेगा, वो आपको प्रॉब्लम देता रहेगा, वो आपको तकलीफ़ देता रहेगा, परेशान करता रहेगा रात भर दिन भर। नींद, खाना पीना, बेचैनी, बेदर्दी, भाई जितनी भी जो भी चीज़ें बनी हुई है ना, वो आईबीएस आपका बिगाड़ देगा। अब आप सोचो, जिसकी पित्त की थैली निकल गई हो और उसको आईबीएस की प्रॉब्लम भी हो। हालांकि मुझे ये लगता है कि पेट के ऑपरेशन जिन लोगों के हो चुके हैं, चाहे वो किसी से रिलेटेड हों, लेडीज़ के खासकर और जेंट्स के भी, जिनके पेट के ऑपरेशन हो चुके हों, या कोई बंदा या कोई लेडी
अगर कोई लंबी बीमारी से निकला हुआ हो तो उसको आईबीएस के सिम्टम्स आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसका जो माइंड गट का एक्सिस है वो टूट जाता है, उसका नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, और उसको जो खाने पीने में जो प्रोटीन या विटामिन डी या विटामिन B12 है वो उसकी मात्रा बॉडी में कम चलती है, बॉडी इतनी एक्टिव और बॉडी इतनी एक्सेस में नहीं रहती है, जिसके कारण सब कुछ बिगड़ जाता है। तो भाई मैं उनके लिए इतना ही कहूँगा कि फर्स्ट तो तुम विटामिन डी अपनी बॉडी में रखो पूरा। विटामिन डी की गोलियां आती है, वीक में एक बारी ली जाती है, 1 महीने का कोर्स है, ठीक है, उसको खाओ ताकि विटामिन डी इंक्रीज हो, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होगी। विटामिन B12 भी आप लो, बिकॉज विटामिन B12 भी बहुत लोगों की बॉडी में डाउन रहता है, क्योंकि डाइट में विटामिन B12 और विटामिन डी हमारी डाइट में होता ही नहीं है, ठीक है। और ये दोनों विटामिन बहुत ज़रूरी हैं आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है। प्री प्रोबायोटिक जैसे कि दही खाना, छाछ लेना, मट्ठा लेना, या इस तरह की जो भी चीज़ें हुई ये लो। और अगर ये नहीं खा पा रहे हो तो आप प्री प्रोबायोटिक के कैप्सूल ले सकते हो, जिससे आपकी गट हेल्थ थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनेगी। मोटेलिटी जो आपकी इंटेस्टाइन की है वो धीरे हो जाएगी, धीमी, ताकि खाना पीना आपका पच सके, ठीक है। और भाई स्कैमर्स से बचो, आजकल ये नाभि, कोड़ी, धरन, इन चीज़ों के स्कैमर्स बहुत लोग हैं जो आपके पेट की मालिश कर करके आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को बिगाड़ देंगे, और कभी भी आप अपनी लार्ज इंटेस्टाइन को उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाओगे कि आप कुछ खाओगे तो वो खाना पच जाए, ठीक है। कुछ ऐसे स्कैमर्स भी निकल के आ रहे हैं कि अपने आप को आईबीएस का पेशेंट बताते हैं साइकेट्रिस्ट के पास जाके, और उनसे मेडिसिन्स लेके आप और हम जैसे लोगों को वो दवाइयाँ 10 गुना महंगी बेचते हैं, ठीक है। उनको ये नहीं पता होता है कि हमारी जो आईबीएस है उसमें सिम्टम्स कौन से हैं, फैमिली प्रॉब्लम के कारण है, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले कोई सिम्टम्स हैं, या फिर हम भीड़ में जाने से डरते हैं, या फिर हमको ट्रैवलिंग फोबिया है, या फिर हमको हमारी सास ससुर से कोई दिक्कत है, या फिर हमको बच्चों से कोई प्रॉब्लम है। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मनी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है। हर एक प्रॉब्लम की अपनी एक अलग से दवाई बनाई गई है, ठीक है। ऐसा है नहीं कि उन सारी चीज़ों के लिए एक ही दवाई है और वो एक दवाई खा के वो आप ठीक हो जाओगे। आप एक अलग तरह के पेशेंट बन चुके हो आईबीएस में, और उससे ही अलग तरह की दवाई जो साइकेट्रिस्ट देता है वो दवाई खा के आप जब ठीक होगे तब आपको पता लगेगा कि आपने क्या पाया है अपनी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि सब कुछ बिगड़ चुका रहता है आईबीएस में, वेट लॉस, माइंड लॉस, हेयर लॉस, सब कुछ प्रॉब्लम, ठीक है। तो भाई इतना ही सिंपल सी बात कहना चाहूँगा। मैं ये सोचता हूँ कि 15 मिनट से लंबी मेरी वीडियो ना बने, जितनी 15 मिनट की ही वीडियो बने, इससे ज़्यादा लंबी वीडियो आजकल ना तो शायद कोई देखता है, ना देखना पसंद करता है। और आपके जो क्वेश्चंस हैं या फिर आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जैसी भी जो भी बातें हैं वो मुझे बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस में या कभी भी ऐसा जब भी आऊँ आपको बता सकूँ, समझा सकूँ, ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि मैं आजकल क्या क्या चीज़ें खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, या मेरे दोस्तों ने जिनको IBS-C या IBS-M या IBS-D है उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस की है, और उनको IBS-C या IBS-D हुआ क्यों है, उनकी लाइफ में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि उनको ये वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, या फिर अब वो क्या खा रहे हैं, या फिर उन्होंने कौन सी मेडिसिन्स लेके ट्राई किया है, या कैसी उनकी लाइफस्टाइल है, या कैसी मेरी लाइफस्टाइल है, वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको सब समझाऊंगा, बताऊंगा, ताकि आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी सको। और हो सके तो बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर देना, क्योंकि ये बाहर के मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब बकवास हैं। चलो जी, ओके, बाय, टेक केयर। कुछ गलत बुरा कहा हो तो सॉरी, थैंक यू।